बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एक टॉपिक, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का जो है लॉग वो है, उसका क्या मतलब है या वो किसके इक्वल होता है। द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस, किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम हमें क्या बताता है। How many times one number must be multiplied by itself, के एक नंबर जो है वन नंबर कितने दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होना चाहिए टू गेट एन अदर नंबर, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। इस डेफिनेशन की आपको थोड़ी बहुत समझ आई। अच्छा, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अपने आप से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है एक्सपोनेंट 3 तो इसका क्या आंसर है 8। ठीक, अब 2 अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जो है वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट इसका है 3। तो लॉगरिथम हमें एक्सपोनेंट के बारे में बताता है। ये जो 3 है या ये जनरल फॉर्म है। द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज दिस, log b बेस है, x इज इक्वल टू वाई। ये जो y है ना, y ये हमें बताएगा log x का जो रिजल्ट है y, ये एक्सपोनेंट होता है। एक्चुअली एक्सपोनेंट, ये वाला एक्सपोनेंट ये हमें बताता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये तो देख, इस केस में तो हमें पता है कि 2x एक्सपोनेंट 3 है, लेकिन बाज ऐसे केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सपोनेंट 2 का कुछ एक्सपोनेंट y, लॉगरिथम के केस में एक्सपोनेंट y के इक्वल रखा है उन्होंने। 2y, इसका एक्सपोनेंट y हमें नहीं पता अब क्या है, लेकिन रिजल्ट का पता है कि हमें क्या है 1024। अब ये y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लॉगरिथम का मकसद ही यही है ना कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें फाइंड करते हैं लॉगरिथम में। तो y का मतलब यही है ना एक्सपोनेंट के 2 अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर 1024 आता है। तो ये y की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम। ये जो चीज होती है, ये रिजल्ट ये x के इक्वल रखते हैं, x एंड log बेस x रखते हैं, तो y आंसर आता है। ये जो एक्सपोनेंट होता है तो हमें पता चल जाता है कि y की वैल्यू क्या है। तो हम ऐसे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम ये है, एंड इसकी एक्सपोनेंट जो फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म ये है, एक्सपोनेंट फॉर्म ये है b, ये जो y इज इक्वल टू x, जैसे यहाँ किया है। ये b जो है ना, ये बेस 2, ये 2 एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x जो होता है वो रिजल्ट होता है 2y। इसका रिजल्ट 2 को y दफा मल्टीप्लाई अपने आप से हुआ तो इसका रिजल्ट यही आया ना। तो ये जो चीज है ये होती है x। ठीक, ये log की फॉर्म में है एंड ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है एंड ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक, अच्छा, वेयर b इज बेस, b जो है यहाँ भी और यहाँ भी क्या है बेस, इसको बेस कहेंगे। एंड x इज द रिजल्ट, x जो है वो रिजल्ट है। b को y दफा मल्टीप्लाई करें अपने आप से तो रिजल्ट जो आता है x है, x जो है रिजल्ट है। और नंबर या वो नंबर है whose logarithm is being taken, जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं। इस केस में x वो नंबर है जिसका हम log ले रहे हैं। ठीक, y इज एक्सपोनेंट, y बताया था ना आपको एक्सपोनेंट है, y एक्सपोनेंट है। और द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ये y है। ठीक, थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, लेकिन प्रॉपर आपको समझ क्वेश्चंस में आएगी जब इनकी आप एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इनमें से हर एक, ये जो है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। देखें
10 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1000। ये एक्सपोनेंट है, आपको कहीं भी लॉग नहीं नजर आ रहा। एक्सपोनेंट फॉर्म से इनको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आपको बताया था एक्सपोनेंट फॉर्म एंड लॉग वाली फॉर्म जो है वो कौन सी होती है। एक्सपोनेंट फॉर्म कुछ इस तरह होती है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, बी होती है बेस, y एक्सपोनेंट होता है इज इक्वल टू x जो होता है इसका रिजल्ट होता है x। ठीक, तो एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम वाली फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अच्छा ऐसे लॉग, ये जो b है बेस, ये छोटे से यहाँ लॉग के नीचे पास ही इधर ही लॉग, एंड ये जो होता है ना रिजल्ट, ये आ जाता है इधर, या जिसका लॉग हमने लेना हो x इधर ब्रैकेट लगा लें इज इक्वल टू ये जो y ये इस तरफ आ जाता है। तो एक्चुअली लॉग से हम क्या फाइंड करते हैं, ये वाला y, तो y क्या है एक्सपोनेंट होता है, या दूसरे अल्फाज में कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट यही बताता है ना ये y। ठीक, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है एंड ये लॉग वाली फॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इस फॉर्म में, तो कन्वर्ट आपने करना है इस फॉर्म में। ठीक, अच्छा 10 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1000, इसमें बेस क्या है b, ये वाली है बेस, ये b, एंड 3 क्या है इसका एक्सपोनेंट y, एक्सपोनेंट y के इक्वल ही रखा था ना, एंड ये है रिजल्ट, क्या इसको x कहते हैं। 10 की 3 का रिजल्ट यही आया ना। अच्छा, तो करेंगे log, ये किसके इक्वल होगा, log ये जो 10 है ये बेस, ये छोटी से यहाँ पे, एंड 1000 इधर आ जाएगा, x जो रिजल्ट है, एंड ये किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट के इक्वल, log एक्सपोनेंट के इक्वल होता है ये 3। ठीक, तो ये है इसकी log वाली फॉर्म। देखें 10 जो है ये 3 के साथ 3 दफा अपने आप मल्टीप्लाई होगा अपने आप के साथ। 10 जो है 3 टाइम्स जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, ये इतने टाइम्स, ये बताता है कितनी दफा, एंड क्या रिजल्ट आएगा 1000, ये रिजल्ट आएगा, ये होता है रिजल्ट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 256। अब 2 क्या है इसमें बेस, एंड 8 है इसका एक्सपोनेंट, एंड दिस इज रिजल्ट या x। तो क्या आएगा log की फॉर्म में, 2 ये जो बेस छोटा सा नीचे है, एंड 256x आ जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है 8, ये y एक्सपोनेंट होता है। या 2 अपने आप से 8 दफा मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आएगा 256। थर्ड पार्ट है ये, इसकी log वाली फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, log ये 3 बेस इधर एंड 1/27 जो आया है रिजल्ट इधर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है -3, ये है इसकी log वाली फॉर्म। अच्छा फोर्थ पार्ट है इसका 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 20 का एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 400। तो log वाली फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, log 20, ये तो बेस है b इधर बेस, एंड रिजल्ट 400 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है इसका 2, ऐसे। इसकी log वाली फॉर्म क्या होगी, log b क्या है इसमें b 16, ये छोटा सा इधर, एंड रिजल्ट 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट -1/4। ठीक, आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, log वाली फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर कर लें, log b है बेस, यहाँ क्या आता है रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट।
ठीक, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, रिजल्ट x होता है एंड एक्सपोनेंट y होता है। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट है इसका, 11 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 121। तो लॉग वाली फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो 11 बेस है इधर, रिजल्ट क्या है इसका 121 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट वो y क्या है 2। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेवंथ पार्ट, p इज इक्वल टू q एक्सपोनेंट r, या आप इसको कर लें q r इज इक्वल टू p, ऐसे कर लें। एक्सपोनेंट फॉर्म में ना तो वो लेफ्ट साइड पे थोड़ी सही रहेगी। तो क्या इसका लॉग होगा, बेस यहाँ पे एंड रिजल्ट इसका जो आया है p इधर एंड एक्सपोनेंट इधर r। आगे 8 पार्ट, लॉग एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग वाली फॉर्म में लॉग लिखेंगे एंड ये जो बेस है b ये यहाँ पे छोटी सी करके लिखेंगे एंड ये जो इक्वल के इस तरफ होता है ये रिजल्ट ये इधर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है 1/5 माइनस का। तो ये है आपके 8 पार्ट्स इसके लॉग वाली फॉर्म के।